इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट क्या है, ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। तो मैं एक कोन का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोन है यानी शंकु, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या दी हुई है, ये हाइट है एच दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस, ये रेडियस ऑफ बेस है, इसकी लेंथ क्या है, ये मैं R1 मान रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए चाइल्ड रिशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। एक बच्चे ने क्या किया, इस क्ले से जो कि शंकु के शेप में बनाई गई थी, ठीक है ना, तो इस शंकु को क्या किया, इस कोन को क्या किया, एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्फीयर जिस तरह की गेंद होती है, ठीक है ना, तो इस स्फीयर की रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी, मैंने R2 मान लिया, तो इस स्फीयर में चेंज कर दिया, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, मुझे R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले क्या था कोन, अब बन गया स्फीयर, तो इसका मतलब कोन की वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगी, 1/3 पाई R स्क्वेयर एच, ये यहाँ पे R1 दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगी, 4/3 पाई R2 क्यूब, राइट। तो यहाँ से मुझे R2 चाहिए, और 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, 6 का स्क्वेयर इंटू H की वैल्यू क्या है 24, ठीक, दैट इज इक्वल टू 4। R2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 6 स्क्वेयर इंटू 24/4 दैट इज इक्वल टू R2 क्यूब। तो 4 से कैंसिल होगा 6, तो 6 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू R2 क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से मुझे क्या मिला, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो स्फीयर आया था उसकी रेडियस क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये घर है, ठीक है, राइट, ये घर है, और इसके ऊपर छत पे क्या है, सिलेंड्रिकल एक टैंक है, ठीक है, सिलेंडर की शेप का, ठीक है। और this is filled by pumping water from a sump and which is in the shape of a cuboid, ठीक है। the sump has dimension this, the overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter। तो सम्प कहाँ पे है, अंडरग्राउंड टैंक, तो ये जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक टैंक है क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, इस तरह से, और ये जमीन के अंदर है, ठीक है। तो यहां से वाटर इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या दी हुई है, डायमेंशन ऑफ सम्प दैट इज इक्वल टू, वो क्या रहेगी, लेंथ दैट इज इक्वल टू, लेंथ गिवन है मीटर में दी हुई है 1.57 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1.44 मीटर, और जो हाइट है, ये वाली हाइट है, हाइट दैट इज इक्वल टू 95 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.95 मीटर, राइट। ये आ गई इसकी डायमेंशन मतलब ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, राइट। और डायमेंशन इस टैंक की क्या दी गई है, रेडियस क्या है इसकी, ये वाली R दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.6 मीटर, और हाइट क्या है 95 सेंटीमीटर, और 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.95 मीटर, राइट। अब क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैज बीन फुल। देखिए शुरू में यहाँ पे वाटर फुल था, ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ से कुछ वाटर इस टैंक में आया, ठीक है। अब ये टैंक पूरा फुल हो गया,
ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ वाटर घटा है तो मान लीजिए शुरू में तो वाटर का लेवल पूरा h था, अब घट के क्या हो गया, इतना हो गया, अब लेवल हो गया h डैश। तो हमें h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक काम तो ये करना है। दूसरा क्या है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। हमें ये बताना है इसकी कितनी कैपेसिटी है और इसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ से वाटर यहाँ गया, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम फाइंड आउट करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू, वो क्या रहेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बोला गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 लीजिए, और आर क्या है, रेडियस क्या है 0.6 मीटर, यानी 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच क्या है, एच इज इक्वल टू 0.95, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है 1.57 इंटू ब्रेड्थ क्या है 1.44 इंटू हाइट क्या है 0.95, राइट। अब ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि यहाँ से वाटर गया तो कुछ वाटर इसमें लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, ठीक है। तो वो कितना रहेगा, टोटल वॉल्यूम ये थी, ठीक है। यहाँ से वाटर जो गया है उसकी वॉल्यूम इससे पता चलेगी, ठीक है ना, इसकी वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प। तो 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, ठीक है, ये घटाना है। तो करिए क्या, सबसे पहले मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, जो कॉमन है उसको बाहर रख लीजिए, ठीक है, ये तो है कॉमन, ठीक है। तो 0.95 बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.57, ठीक है। इसको करिए क्या, इसको आप लिख सकते हो, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 0.36, ठीक है ना, इंटू 4, राइट। 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ठीक है ना। तो 0.36 इंटू 4 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब 95 मैं कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। अंदर क्या बचा, ये माइनस, ठीक है। 3.14 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1.57 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.6 चुक 36 यानी 0.36 लिख सकता हूँ इसको, और 0.95 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब और क्या क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो ये ले रहा हूँ 0.95 पहले से ही था, 1.57 इंटू 0.36 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आ गया, 4 माइनस 2 2, तो ये आंसर आ, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, सम्प के अंदर इतना वाटर है, ठीक है, ठीक। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, ये किसके इक्वल रहेगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच डैश, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ फॉर्मूले से, अगर मैं फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालूँ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मान लीजिए इतना वाटर बचा हुआ है, देखिए इतना, वैसे तो वॉल्यूम ये थी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन अब वाटर निकाल लिया गया तो हाइट क्या बची एच डैश, तो एल बी एच 1, ठीक है। तो ये क्या, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एल बी एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कैसे आएगी, 0.95 गुना 1.57 इंटू 0.36, ठीक है, इंटू 2, और एल इंटू बी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। लेंथ कितनी थी 1.57 इंटू ब्रेड्थ कितनी थी 1.44, ठीक है।
तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये किस पे कटेगा, 0.36 इंटू 2 0.72, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से 0.95/2 कितना होता है 0.475, ठीक है, मीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। H1 यानी जो हाइट थी सम्प के अंदर लेफ्ट है, जितनी ऊंचाई तक वाटर उसके अंदर भरा हुआ है वो ये हाइट है, ठीक है। फिर क्या पूछा था, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कैपेसिटी ऑफ सम्प, ठीक है। तो टैंक की वॉल्यूम क्या है 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 एंड कैपेसिटी ऑफ सम्प यानी वॉल्यूम ऑफ सम्प कितनी है 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95, ठीक है। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैं पहले निकाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कैंसिल होता है काट दीजिए, ठीक है। 0.95 से 0.95 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या आएगा यहाँ से 1.57 इंटू 2 कितना होता है 3.14, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल कीजिए तो ये कितना आएगा 0.72, ठीक है। छुक 36 दूनी 72, तो ये भी कटेगा तो ऊपर 1 रह जाएगा नीचे 2। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो लिखिए यहाँ पे, देखिए कैपेसिटी ऑफ टैंक अगर 1 है तो कैपेसिटी ऑफ सम्प क्या है 2, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ कैपेसिटी ऑफ सम्प, ठीक है ना। सम्प की जो कैपेसिटी है उसका आधा है कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में है हम एग्जांपल नंबर 10 करेंगे, ठीक है। 10th एग्जांपल क्या है, ए कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो एक कॉपर रोड है, ठीक है। ये कॉपर रोड थी ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर जो ये है वो 1 सेंटीमीटर है, राइट। एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, जो ये लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ड्रोन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। वायर की जो डायमीटर है बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये वायर है, इसकी जो लेंथ है वो कुछ 18 मीटर है। 18 मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, तो मैं क्या करता हूँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या रहेगा 18 मीटर दैट इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 100 से गुना कर दिया तो सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। डायमीटर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर मींस डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस रोड से मैंने वायर बनाई है, इट मींस वॉल्यूम ऑफ रोड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ रोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ रोड क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आर लगा देता हूँ। आर स्टैंड फॉर रोड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, यानी डब्ल्यू मीन्स वायर। तो पाई से पाई कैंसिल। रेडियस ऑफ रोड, ठीक है। रेडियस ऑफ रोड क्या, डायमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या रहेगी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर, ये हमें निकालनी है, इनटू एच डब्ल्यू कितना है 1800 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 8 से काटूंगा तो मैं क्या आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ये 1800 डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू RW स्क्वायर, ठीक है। 2 से कैंसिल कीजिए 1/900, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 1/900 दैट इज इक्वल टू RW स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो 1/900 दैट इज इक्वल टू RW, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 900 का 900 का वर्गमूल क्या होता है 30,
दैट इज इक्वल टू RW। ये हो गया रेडियस 1/30 सेंटीमीटर। बट हमें क्या करना है, थिकनेस निकालनी है। थिकनेस मीन्स डायमीटर निकालना है, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, 2RW के होगा, मतलब रेडियस का 2 गुना होगा। तो इट मीन्स 2 इंटू 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, ठीक है। तो 11th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ दिस लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर है, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2/3 πr³, राइट। तो रेडियस यहाँ पे मुझे गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या रहेगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू कितनी है, 3/2 मीटर, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हेमिस्फीयर में से हाफ पार्ट, ठीक है, इस तरह से हाफ पार्ट मुझे एम्प्टी करना है, ठीक है। तो पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, टोटल वॉल्यूम क्या रहेगी हेमिस्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई की क्या वैल्यू है, दिया नहीं हुआ, सॉरी दिया हुआ है 22/7 इंटू R³ यानी 3/2 का क्यूब। डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 है, तो इसका क्यूब, राइट। तो जो कैंसिल होता है काट दीजिए इसको, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से फिर से 11, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 99, डिनोमिनेटर में क्या है 14, ठीक है। तो ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में, राइट। तो ये मीटर क्यूब में आ गया। अब मुझे इस वॉल्यूम का हाफ पार्ट एम्प्टी करना है, ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, ठीक है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टाइड, ठीक है ना। तो कितना करना है, इस वॉल्यूम का हाफ यानी 99/14 इंटू हाफ, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 99/28, ठीक है। ये आ गया मीटर क्यूब में आया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू बी एम्प्टाइड दैट इज इक्वल टू 99/28 मीटर क्यूब था यहाँ पे, तो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1000 से गुना करूंगा, तो ये क्या आ गया, लीटर, ठीक है। ये आ गया। अब क्या है, अब दिया क्या हुआ है, रेट दिया हुआ है मुझे। रेट क्या दिया हुआ है कि 1 सेकंड में इतना लीटर वाटर क्या है बाहर आता है। तो कितना, 7 × 21 और 4 25/7, ठीक है ना। तो 25/7 जो लीटर है वो 1 सेकंड में बाहर आता है, ठीक है ना। तो 99/28 इंटू 1000 लीटर कितने सेकंड में बाहर आएगा। अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करूँ तो मेरे पास टाइम आ जाएगा टोटल। तो 99/28 इंटू 1000, ठीक है। और डिनोमिनेटर में नीचे क्या आएगा, 25/7, राइट। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, 99 इंटू 1000, ठीक है। डिनोमिनेटर में 28 और नीचे क्या था 25/7, तो 25 इधर रहेगा और 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 चौक 28, 25 चौके 100, तो 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 990 सेकंड, ठीक है। या तो ये लगा लीजिए, या फिर इसको मैं क्या करूँगा, मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए 60 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैंसिल करके यहाँ मुझे कितना मिलेगा, 16 × 6 = 96, ठीक है।
यहाँ पे 16 और फिर 3 बचा, फिर 6 पंजे 30, तो 16.5 मिनट, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं था, वॉल्यूम निकाली, ठीक है, हाफ वॉल्यूम मुझे खाली करनी थी, तो ये वो वॉल्यूम आ गई। मीटर क्यूब था तो मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट किया। इतना वाटर 1 सेकंड में निकलता रहो, इतना कितने में निकलेगा, इसके डिवाइड में ये कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करके 16.5 मिनट मेरा वो टाइम आ गया, ठीक है।